होमिंग पिजन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। होमिंग पिजन का नाम जापान के लोगों ने एक घर लौटते हुए कबूतर के ऊपर रखा है। होमिंग पिजन बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि यह वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह छोटी मंदी की कैंडल होती है। यह भी लाल रंग की होती है। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बनता है, या कहें कि चार्ट के बॉटम पर बनता है। इसके अलावा जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट के बीच में बनता है, तब भी यह अच्छा परिणाम दे देता है। मतलब कि यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट के बीच में भी बन सकता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में मंदी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद खरीदी करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के मध्य भाग के पास या उससे ऊपर जाकर खुलना चाहिए, या कहें कि जोरदार तेजी के साथ खुलना चाहिए और पहली कैंडल के बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो, उस समय यह कैंडल पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर जाकर बंद होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दूसरी कैंडल पूर्ण रूप से पहली कैंडल की जो बॉडी है उसके बीच में ही होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल अगर बिल्कुल छोटी सी हो तो यह कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दूसरी कैंडल है वह पूर्ण रूप से पहली कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में ही होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि छोटी मंदी की कैंडल होना चाहिए। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि वॉल्यूम अगर घटते हुए क्रम में हो तो भी होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छा परिणाम दे देता है। मतलब कि बाजार में अच्छी तेजी आ जाती है।
इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि होमिंग पिजन कैंडल स्टिक कैंडल है, वह बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न हर प्रकार के बाजार में बड़ी आसानी से बनने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। चाहे आप भारतीय शेयर बाजार में काम करते हो या कमोडिटी बाजार में या फॉरेक्स बाजार में या और अन्य कोई भी बाजार हो, यह हर प्रकार के बाजार में पाया जाने वाला सबसे आम कैंडल स्टिक पैटर्न में से एक है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है, उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी तेजी के साथ या कहें कि गैप अप ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह आपके लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट और हावरली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज़्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह गैप अप ओपन हो, मतलब कि अच्छी तेजी के साथ खुले, तो आपको बाजार में खरीदी करना है। या फिर होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है, नई कैंडल का भाव जब तक उसके हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कैंडल स्टिक पैटर्न सही ढंग से काम नहीं करेगा। जब नई कैंडल का भाव होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है। और होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट के बीच में भी बनता है तो भी हमें इन्हीं नियमों का पालन करना है जो कि हम चार्ट के बॉटम पर करते हैं।
होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दूसरी कैंडल पूरी तरह से पहली कैंडल की बॉडी के बीच में ही होना चाहिए। नंबर 2, पहली कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर 3, खरीदी करने के लिए होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल का भाव होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, दूसरी कैंडल जितनी छोटी होगी होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न उतना ही अच्छी तरह से काम करेगा। तो चलिए अब होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको लंबी मंदी के बाद चार्ट में होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम घटते हुए क्रम में है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर वॉल्यूम घटते हुए क्रम में हो तो भी होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छा परिणाम दे देता है। अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि होमिंग पिजन के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको इसमें खरीदी करना है। अब आप इस चार्ट में देखिए, होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल गैप अप ओपन हो रही है तो आपको इसमें खरीदी करना है। या फिर होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। जब भाव होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है। अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहली कैंडल ही होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो रही है तो आपको इसमें खरीदी करना है। और खरीदी करने के तुरंत बाद होमिंग पिजन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने होमिंग पिजन के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।